मैंने सीटी और बीडी एग्जाम रे साइंस रु आसुथिबा 50 टी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सीटी और बीडी पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताहाले भिडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना एथिरे एमिति किछि क्वेश्चन अछि जहाँकि प्रति वर्ष आसुछि। आपण माने जदि एई भଳି भिडियो देखिବାକୁ चाहुचंती ताहाले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करी रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जिते बड़े भी अपलोड हेबो आपण जानि पारिबे एवं आपण को एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्य हेई पारिबे। तेबे चलंतु आजिरो क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स फास्ट क्वेश्चन कोन रहिछि देखंतु 1 ग्राम बाष्प 100 डिग्री सेल्सियस थिला बेले सेथिरे 540 कैलोरी ताप बाहर करि आनिले ताहा केउ अवस्था को फेरि आसीबो। बरफ जल 0 डिग्री सेल्सियस रे, जल 100 डिग्री सेल्सियस रे, जल 1 डिग्री सेल्सियस रे। तो फ्रेंड्स यार राइट आंसर है ऑप्शन सी जल 100 डिग्री सेल्सियस रे। तो केमिति हैला मु आपनको भला भाबरे बुझिया पई ट्राई करूची तो आपण याको भला भाबरे लक्ष्य करंतु। देखंतु 0 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रे 1 ग्राम बरफ जल को परिणत हेबा पई 80 कैलोरी ताप आवश्यक करे अर्थात बरफर तरलीकरण गुप्त ताप 80 कैलोरी पर ग्राम। सेहीपरि 100 डिग्री तापमात्रा रे 1 ग्राम जल बाष्प रे परिणत हेबा पई 540 कैलोरी ताप आवश्यक करे अर्थात जलर बाष्पीकरण गुप्त ताप 540 कैलोरी पर ग्राम। बुझी पारथिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलंतु कोन रछि देखिबा। काहार संकोचन और प्रसारण क्षमता अधिक अम्लजान, सोडा पानी, सोडियम क्लोराइड, लुहा। राइट आंसर ऑप्शन ए अम्लजान। नेक्स्ट कोन अछि क्वेश्चन देखंतु केउ तापमात्रा रे जल को तरल अवस्था रे देखि हुए नाही 25 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी -5 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स ए सबु सीटी एवं बीटी पई बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन आपण या को भला भाबरे देखंतु एवं भला भाबरे प्रैक्टिस मध्य करंतु काहे कि ना एई भली क्वेश्चन आपनकर प्रति वर्ष सीटी एग्जाम एवं बीडी एग्जाम रे आसुची। तो नेक्स्ट चलंतु कोन रहिची क्वेश्चन देखिबा। जेउ पदार्थ गुड़िक कठोरी तापमात्रा रे तलर अवस्था रे थांती सेमानकु ताप देले सेमाने केउ अवस्था को परिवर्तित होंती गैसीय, बाष्पीय, उभय ए ओ बी कौनसीटी नुहे। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी उभय ए ओ बी माने गैसीय ओ बाष्पीय। नेक्स्ट देखंतु चीनी जल और अम्लजान मध्यरे अंत आणविक बलर वर्धित क्रम रे सजाइले केउ क्रमटी ठीक हेबो। चीनी लेस देन जल लेस देन अम्लजान, अम्लजान लेस देन जल लेस देन चीनी, जल अम्लजान लेस देन चीनी, जल लेस देन चीनी लेस देन अम्लजान। तो यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन बी अम्लजान लेस देन जल लेस देन चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रछि देखंतु केउ तापमात्रा रे पदार्थर तरल और गैसीय उभय अवस्था देखिवा को मिले कठोरी तापमात्रा, गणनांक, स्फुटनांक, हिमांक। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी स्फुटनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखंतु निर्दिष्ट वायुमंडलीय चाप पदार्थर केउ दुईटी तापमात्रा सह समान गणनांक और स्फुटनांक, हिमांक और स्फुटनांक, गणनांक और हिमांक कौनसीटी नुहे। राइट आंसर ऑप्शन सी गणनांक और हिमांक। केउटी ताप पई कठिन अवस्था रु सीधा गैसीय अवस्था को परिवर्तित होई पारे नाही गंध कर्पूर, आयोडीन, सोडियम क्लोराइड कौनसीटी नुहे। राइट आंसर ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। चीनी पानी शरबत रे द्रावक किए चीनी पानी, चीनी पानी, चीनी ओ पानी। तो यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो यार राइट आंसर हेबो चीनी पानी शरबत रे द्रावक हेउची पानी। तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन कोन रछि देखंतु निम्नलिखित मध्यरु काहार द्रवणीयता सर्वाधिक खाइबा लुण, चीनी, नाइटर, सिल्वर नाइट्रेट। यार राइट आंसर हेउची ऑप्शन बी चीनी। निम्नलिखित केउटी जल रे द्रवीभूत तृतीया, हीराकस, निशादल, उपरोक्त समस्त। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। केउटी ठीक समजातीय मिश्रण को द्रवण कहा जाए प्रत्येक अंशर संयुक्ति और भौतिक गुण सर्वदा समान समस्त द्रवण मिश्रण अटंती। तो फ्रेंड्स यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन डी ए बी ओ सी माने प्रत्येकटी होउची ठीक। द्रवणर गाढ़ता काहा उपरे निर्भर करे
द्रव परिमाण द्रावकर परिमाण उभय ए और बी उपरोक्त काहा उपरे निर्भर करे नाही। तार राइट आंसर होची ऑप्शन सी उभय ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची कठिन अवस्थारू तरल अवस्था को परिवर्तन हेबा प्रक्रिया को कोन कहा जाय। गलन स्फुटन तरलन बाष्पन। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी तरलन। निर्दिष्ट आयतन मात्र निर्दिष्ट आकृति नथिबा पदार्थर अवस्था को कोन कहा जाय। कठिन तरल गैसीय बाष्पीय। राइट आंसर ऑप्शन बी तरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची पदार्थर अवस्था निर्धारण पई केउटी दायी। कणिका मध्यस्थ शून्यस्थान आकर्षण बल कणिकार सज्जा शैली उपरोक्त समस्त। यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त। ताप देई कठिन पदार्थ को सीधा सड़क गैसीय अवस्था को परिवर्तन करने प्रणाली को कौन कहा जाए। घनीकरण बाष्पीकरण ऊर्ध्वपातन गलन। राइट आंसर ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एक निर्दिष्ट तापमात्रा रे पदार्थर अवस्थार परिवर्तन समय रे आवश्यक ताप को कौन कहा जाए। गुप्त ताप विशिष्ट ताप गणनांक हिमांक। यह मध्य आपण पई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए गुप्त ताप। जेउ तापमात्रा रे जल बरफ रे परिणत हुए ताहाको कोन कहा जाए। गणनांक हिमांक स्फुटनांक कोनोसिटी नुहे। यार राइट आंसर ऑप्शन बी हिमांक। तो फ्रेंड्स यही भली क्वेश्चन आपनकर एग्जाम रे आसे तो आपण याको भला भाबरे देखंतु नहले आपनको पेन पेपर रे नोट कर नियंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची ताप प्रयोग करी अवस्था रे परिवर्तन क्षेत्र रे केउटी अलगा। आयोडीन दाना गंध कर्पूर अमोनियम क्लोराइड द्रवण सोडियम क्लोराइड द्रवण। तार राइट आंसर होची ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड द्रवण। स्थिर तापमात्रा रे कठिन पदार्थ क्षेत्र रे केउ उक्तिटी ठीक। निर्दिष्ट आकृति थाए मात्र निर्दिष्ट आयतन न थाए। निर्दिष्ट आकृति और निर्दिष्ट आयतन थाए। निर्दिष्ट आकृति बा निर्दिष्ट आयतन न थाए। निर्दिष्ट आयतन थाए मात्र निर्दिष्ट आकृति न थाए। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी निर्दिष्ट आकृति और निर्दिष्ट आयतन थाए। शीतलीकरण द्वारा पदार्थ को केउ अवस्थारू केउ अवस्था को रूपांतरण करा जाए। कठिन अवस्थारू तरल अवस्था तरल अवस्थारू गैसीय अवस्था गैसीय अवस्थारू तरल अवस्था कठिन अवस्थारू गैसीय अवस्था। ता राइट आंसर होची ऑप्शन सी गैसीय अवस्थारू तरल अवस्था। पदार्थर केउ अणु अणु मध्यस्थ आकर्षण बल सर्वाधिक। कठिन तरल गैसीय प्लाज्मा। यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए कठिन। निम्नलिखित केउटी तरलर धर्म नुहे। निर्दिष्ट आयतन निर्दिष्ट आकृति संपीड़नता प्रवाह धर्म। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी निर्दिष्ट आकृति। निम्नलिखित केउ क्षेत्र रे पदार्थर बाष्पन घटी थाए। स्फुटनांक ठारू अधिक तापमात्रा रे स्फुटनांक ठारू कम तापमात्रा रे गणनांक ठारू अधिक तापमात्रा रे गणनांक ठारू कम तापमात्रा रे। यार राइट आंसर ऑप्शन बी स्फुटनांक ठारू कम तापमात्रा रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची केउ क्षेत्र रे गैस को तरल अवस्था को परिवर्तन करा जाई पारिबो। उच्च चाप और उच्च तापमात्रा रे उच्च चाप और निम्न तापमात्रा रे निम्न चाप और उच्च तापमात्रा रे निम्न चाप और निम्न तापमात्रा रे। राइट आंसर ऑप्शन बी उच्च ताप और निम्न तापमात्रा रे। प्रवाहमान गुण वस्तुर केउ अवस्था रे आदौ देखिबा को मिले नाही। कठिन तरल गैसीय गैसीय और कठिन। राइट आंसर ऑप्शन ए कठिन। जलर स्फुटनांक केते डिग्री सेंटीग्रेड। तो यह मध्य आपनको पई बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन। यार राइट आंसर हेबो ऑप्शन बी जलर तरलीकरण गुप्त ताप केते। 80 कैलोरी पर ग्राम 540 कैलोरी पर ग्राम 100 कैलोरी पर ग्राम 0 कैलोरी पर ग्राम। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी 540 कैलोरी पर ग्राम। बरफ तरलिले तार आयतन रे की परिवर्तन घटे। वृद्धि पाए ह्रास पाए समान रहे प्रथमे ह्रास पाए तार वृद्धि पाए। तार राइट आंसर आपण माने समस्त जानि थिबे बरफ तरलिले तार आयतन ह्रास पाए। ऑप्शन बी होची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिची
ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ନଥାଏ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସୀୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ୟାସୀୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି କଠିନ ନୁହେଁ? ସ୍ପଞ୍ଜ, କାଚ, ରବର ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ଲହୁଣୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଲହୁଣୀ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ଜଳର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ବାଷ୍ପ, ଗ୍ୟାସ୍, ତରଳ, ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ତରଳ। ପଦାର୍ଥ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗୁଣ ବହନ କରେ? ବସ୍ତୁତ ଥାଏ, ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରେ, ଉପରୋକ୍ତ ଉଭୟ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉପରୋକ୍ତ ଉଭୟ। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ କେଉଁ ଭୌତିକ ରାଶି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୁହେ? ତାପମାତ୍ରା, ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଉଭୟ ଏ ଓ ବି, ଏ ବା ବି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଉଭୟ ଏ ଓ ବି। କାହାର ସମ୍ପୀଡ଼ନ କ୍ଷମତା ଅଛି? ସିଏନ୍ଜି, ଉଦ୍ଜାନ, ରୋଷେଇ ଘର ଗ୍ୟାସ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପିତ୍ତଳରେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ କେତେ? ଜିଙ୍କ୍ 40%, କପର 60%, ଜିଙ୍କ୍ 70% ଓ କପର 30%, ଜିଙ୍କ୍ 30% ଓ କପର 70%, ଜିଙ୍କ୍ 50% ଓ କପର 50%। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସିଓର ଆସିବ ଏବଂ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଜିଙ୍କ୍ 30% ଓ କପର 70%। କେଉଁଟି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ? ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥାଏ, ଅଧିକ ଆୟତନ ଥାଏ, ପ୍ରବାହମାନ, ସମ୍ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଧିକ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ଥକୁ ଗଦା କରି ରଖାଯାଇପାରେ ନାହିଁ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ ତରଳ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ୟାସୀୟ ଓ ତରଳ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚାପରେ ପଦାର୍ଥର ତାପମାତ୍ରା କମେଇଲେ ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ? କଠିନରୁ ତରଳ, ତରଳରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ, କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ, ଗ୍ୟାସୀୟରୁ ତରଳ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଗ୍ୟାସୀୟରୁ ତରଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଗଳନ, ସ୍ଫୋଟନ, ହିମକରଣ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପାତନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗଳନ। ତରଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହ ବିସରଣର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିସରଣ କମେ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିସରଣ ବଢ଼େ, ସାନ୍ଦ୍ରତା ସହ ବିସରଣର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଲେ ବିସରଣ କମେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବନିମ୍ନ? ପଥର, ପାଣି, ଧୂଆଁ, ତେଲ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପଥର। ପିତ୍ତଳ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବଣର ଉଦାହରଣ? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ହେଉଛି କଠିନ ଦ୍ରବଣ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ତାପ ପାଇ ସିଧାସଳଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି? ଗନ୍ଧକର୍ପୂର, ନାପଥାଲିନ୍, ଆମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ? ଘିଅ, ରକ୍ତ, ଜଳ, କ୍ଷୀର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି ଜଳ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ ହୁଏ, ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ କମ୍ ହୁଏ, ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ସ୍ଫୋଟନାଙ୍କ କମ୍ ହୁଏ, କୌଣସିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅନ୍ତ ଆଣବିକ ବଳ ଅଧିକ ହେଲେ ଗଳନାଙ୍କ ଅଧିକ ହୁଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସର୍ବନିମ୍ନ? ଜଳ, ଆଲକୋହଲ, ଲୁହା, ଜୈବକ୍ଷାରଜାନ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ଜୈବକ୍ଷାରଜାନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତପ୍ତ ପିଣ୍ଡରେ ଥିବା ପଦାର୍ଥ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି? କଠିନ, ତରଳ, ଗ୍ୟାସୀୟ, ପ୍ଲାଜମା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ଲାଜମା। ପଦାର୍ଥର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ସର୍ବାଧିକ? କଠିନ, ତରଳ,
ଗ୍ୟାସୀୟ ପ୍ଲାଜମା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଗ୍ୟାସୀୟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଓ ଆୟତନ ଥାଏ? ତୈଳ, ଧୂଆଁ, ଇଟା, ପାରଦ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ପଦାର୍ଥର ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା? ଧୂଆଁ, ଅମ୍ଳଜାନ, ବାୟୁ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟତନ ମାତ୍ର ଆକାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ? କ୍ଷୀର, ବହି, ଧୂଆଁ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଷୀର। ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳକୁ ଶୀତଳ କରି ବରଫରେ ପରିଣତ କରାଯାଏ ତାହା ତାହାର ଡ୍ୟାସ୍? ଗଣନାଙ୍କ, ହିମାଙ୍କ, ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହିମାଙ୍କ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଟି ଏବଂ ବିଡି ପାଇଁ ସିରିୟସଲି ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ନେଇ ଆସିବି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।